हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बुद्धिज़्म, जो एक रिलीजन है जिसके फाउंडर महात्मा बुद्धा हैं। तो आइए बुद्ध रिलीजन पढ़ने से पहले हम महात्मा बुद्ध के बारे में जान लेते हैं कि इनकी लाइफ जर्नी कैसी थी, कैसे सिद्धार्थ से बुद्धा बने। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 BC लुम्बिनी में हुआ था और प्रेजेंट में लुम्बिनी इंडिया और नेपाल की बॉर्डर पर स्थित है। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जिसका अर्थ होता है जिसने अपने लक्ष्य को पा लिया हो। इनके पिता का नाम शुद्रोधन है, जो कपिलवस्तु के राजा और शाक्य क्लैन से बिलोंग करते थे। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि बुद्ध कौन से क्लैन से बिलोंग करते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा शाक्य क्लैन, क्योंकि जो पिता का होगा वही बेटे का भी होगा, तो कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इनकी माता का नाम महामाया या महादेवी था। आपको ये दोनों नाम अपनी बुक्स में मिल सकते हैं। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। इनकी माता और पत्नी दोनों कोलिय क्लैन से बिलोंग करती थी। इनका एक बेटा था जिसका नाम है राहुल। जब इनका बर्थ हुआ था उसके 5 दिन बाद फ्यूचर रीड करने के लिए एक सेरेमनी रखवाई, जिसमें 8 ब्राह्मण विद्वानों को बुलाया गया। उन सभी ने बच्चे की भविष्यवाणी की, यह बड़ा होकर या तो महान राजा बनेगा या महान व्यक्ति। लेकिन उनमें से जो सबसे छोटा ब्राह्मण था, कौंडना, उसने बताया कि सिद्धार्थ एक बुद्ध बनेगा। सिद्धार्थ के जन्म के कुछ दिनों बाद इनकी मदर की डेथ हो जाती है। उसके बाद इनका लालन पोषण या फिर पालन पोषण इनकी मासी प्रजापति गौतमी ने किया। इन्होंने एक विलासितापूर्ण जीवन बिताया, यानी कि इनका जीवन बहुत ही आरामदायक था। कपिलवस्तु के राजा के रूप में 29 साल बिताने के बाद सिद्धार्थ को फाइनली बाहर की वास्तविक दुनिया की झलक मिली। इससे पहले सिद्धार्थ ने बाहरी दुनिया नहीं देखी थी। मतलब फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि तब इनकी वो भविष्यवाणी की गई, इनका फ्यूचर रीड करने के लिए तब वो सेरेमनी रखवाई गई थी। उसमें तब उन महान पंडित विद्वानों ने ये बताया था कि या तो ये बड़े राजा बनेंगे या फिर ये एक महान व्यक्ति बनेंगे। तो है ना, मतलब वो जो और लेकिन जो एक यंग ब्राह्मण था कौंडना, उसने ये बताया था कि ये एक बुद्धा बनेंगे। तो इनके पेरेंट्स को क्या है, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी कि ना, मतलब उनका बेटा एक बुद्ध बनेगा, साधु संत बनेगा। ठीक है, तो इनके पेरेंट्स ने क्या किया, इनको बाहर नहीं जाने दिया, बाहर की दुनिया से इतना मिलने नहीं दिया। मतलब ये राजमहल में ही रहते थे ज़्यादातर। ठीक है, तो इनको बाहरी दुनिया से इतना ज़्यादा पता नहीं था। लेकिन तब इनकी 29 की एज हो गई और फिर इनको है ना राजगद्दी पर बिठाने की तब बात चली, क्योंकि इनके पिता के बाद यही बैठने वाले थे। तब इनको है ना बाहर मिलने के लिए इनको लगा कि पहले मुझे ना बाहर के जो मेरे जो प्रजा है मुझे उनसे मिलना चाहिए। तो ये तब जाके इन्होंने ये बाहर की दुनिया, इन्होंने असल में तब बाहर की दुनिया देखी थी। ठीक है, अपनी प्रजा से मिलने के लिए ये अपने सारथी चन्ना और घोड़ा कंठक के साथ चल दिए। इन्होंने रास्ते में 4 अलग अलग लोग देखे। पहला एक बूढ़ा आदमी था, दूसरा एक रोगी व्यक्ति था, तीसरा एक इंसान की मतलब लाश थी। ठीक है, और अंत में फिर इन्होंने देखा एक साधु संत। इससे देखकर इनको ये लगा कि जो बूढ़ा आदमी था वो भी मतलब अपनी घर गृहस्थी से परेशान था, और जो रोगी व्यक्ति था वो तो पहले से ही पीड़ित था, बीमार था क्योंकि वो, और इंसान की लाश देखी। तो फिर इनको ये समझ में आया कि जैसे जैसे अपन बड़े होते हैं फिर बूढ़े हो जाते हैं, बीमार और बूढ़े रहते हैं, तब अपन की एज मतलब 60+ हो जाती है। उसके बाद फिर अपन है ना बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि अपनी डेथ हो जाती है। तो फिर इनको फिर लास्ट में इन्होंने देखा एक साधु को, एक संत को। ठीक है, तो फिर उससे देख के इनको ये लगा कि हाँ, मतलब वो बहुत खुश था। तो इनको लगा कि मतलब मुझे ऐसा ही जीवन जीना है, बिल्कुल खुशी वाला, मतलब ये घर गृहस्थी में मुझे नहीं रहना है। इनका सिंपल सा मतलब ये था। ठीक है, तो फिर इन्होंने डिसाइड किया यहाँ से इन 4 चीज़ों को देख के कि ये भी एक साधु संत ही बनेंगे। ये सब देखने के बाद उन्होंने एक तपस्वी बनने का डिसाइड किया।
ताकि वह अपने कष्टों को दूर कर सकें या कम कर सकें। इस प्रकार उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्होंने रॉयल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और परिवार उसको उन्होंने उसको छोड़ने का फैसला किया। ठीक है। जब उन्होंने आत्मज्ञान या मोक्ष के लिए घर छोड़ा तो इस इंसिडेंट को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। उन्होंने 29 की एज में घर छोड़ दिया था। अब एग्ज़ाम में आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि ना उन्होंने घर कब छोड़ा था, 29 की एज में छोड़ा था, और उन्होंने घर छोड़ा उस इंसिडेंट को क्या बोला जाता है, तो उस इंसिडेंट को बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण। ठीक है। सब कुछ पीछे छोड़कर अपने घोड़े कंटक पर सवार होकर आगे बढ़ गए। ठीक है। 29 की एज में फिर इन्होंने डिसाइड किया कि एक तपस्वी बनेंगे, फिर इन्होंने सब कुछ छोड़ के ये आगे बढ़ दिए अपने घोड़े पर सवार होके। ठीक है। इनका सारथी भी इनके साथ ही था। ठीक है। और फिर अनोमा रिवर को पार करके थोड़ी देर आराम करके उन्होंने अपने गारमेंट्स और जो ऑर्नामेंट्स यानी कि जो कपड़े और आभूषण थे अपने सारथी चन्ना को दे दिए और एक साधु के कपड़े धारण कर लिए। सत्य की खोज के लिए जब सिद्धार्थ आगे बढ़े तो इस इंसिडेंट को महाप्रव्रजा या महापब्जा बोला जाता है। ठीक है। तब वो आगे गए सत्य की खोज में, उनको मोक्ष के लिए भी गए थे, एक्चुअली ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए थे। तो जब वो आगे बढ़े तो इस इंसिडेंट को बोला जाता है महाप्रव्रजा या महापब्जा। और पहला जो अपन ने पढ़ा था वो था महाभिनिष्क्रमण, जब उन्होंने घर छोड़ा था। ठीक है। उसके बाद सिद्धार्थ के 2 गुरुओं से संपर्क किया। ठीक है। तो सिद्धार्थ ने 2 गुरुओं से संपर्क किया। पहला था अलारा कलाम, दूसरा था उद्दक रामपुत्र। ठीक है। लेकिन सिद्धार्थ इनकी शिक्षा से संतुष्ट नहीं हुए और आगे बढ़ गए। फिर सिद्धार्थ एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ 5 शिष्य कौंडिन्य द्वारा हेड किए जा रहे थे और इन्होंने देखा कि वह तपस्या से अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर सिद्धार्थ ने भी सालों तक खुद को तपस्या में लगा दिया। फिर एक दिन एक औरत जिसका नाम है सुजाता, वो बरगद का पेड़ यानी कि बैनियन ट्री पर चावल और दूध चढ़ाने आई। उस महिला ने पेड़ के नीचे सिद्धार्थ को देखकर उनके सामने चावल और दूध का सुनहरा कटोरा रख दिया। उन्होंने खाना खाया, ताकत महसूस की और समाधि की अवस्था प्राप्त करने के लिए एक पेड़ के नीचे पालथी मारकर बैठ गए। इस मार्ग को मध्यम मार्ग या मध्यम प्रतिपदा के नाम से जाने लगा। ठीक है। फिर फाइनली उरुवेला में निरंजना नदी में स्नान करने के बाद वह पीपल ट्री के नीचे बैठ गए। इन सब के बाद उनको 6 साल के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध बन गए। ठीक है। ये सब करने के बाद उनको 6 साल बाद क्या हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ। मतलब 29 की एज में उन्होंने घर छोड़ा था, 6 साल बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, मतलब 35 एज थी उस टाइम पे उनकी। ठीक है। उन्हें तत्घाट या शाक्य मुनि या शाक्यों के ऋषि के नाम से जाना जाता है। उस समय बुद्ध की आयु 35 वर्ष थी। ठीक है। जिस पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वह बोधि वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ और उस स्थान को बोधगया के नाम से जाना जाने लगा, जहाँ पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है। जब बुद्ध की मृत्यु हुई थी तब वह 80 साल के थे और कुशीनारा में उनकी मृत्यु हुई थी। और ईयर कौन सा था, उस टाइम पे क्या चल रहा था, 483 BC में उनकी डेथ हुई थी। और जब उनकी डेथ हुई इस इंसिडेंट को क्या बोला जाता है, उसे महापरिनिर्वाण बोला जाता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपन ने महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ा। ये अपना पार्ट 1 था। पार्ट 2 भी जल्द ही आएगा जिसमें अपन बुद्धा की टीचिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सेकंड पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।